हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं द बॉय नेक्स्ट वर्ल्ड का एपिसोड 8 को एक्सप्लेन करने वाली हूँ। एपिसोड के स्टार्ट में हम सिर और फू को देखते हैं। यहाँ फू रो रहा होता है क्योंकि सिर का एक्सीडेंट हो गया था। वो यहाँ कहता है कि तुम मुझे छोड़कर मत जाना पी सिर। वो काफी रो रहा होता है। तभी सामने खड़ा पर्सन बोलता है कि हमने गलत लड़के का एक्सीडेंट कर दिया। यहाँ फू रोते हुए कहता है कि पी सिर, तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगे। तभी वो पर्सन आता है, वो फू को सिर से अलग करता है और सिर को अपने साथ ले जाता है। फू उसको काफी रोकने की कोशिश करता है लेकिन पकड़ नहीं पाता। यहाँ फू विन को कॉल करता है और उसको सारी बात बताता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं, यहाँ फू, जॉन और विन आते हैं हॉस्पिटल में सिर से मिलने। यहाँ फू काफी घबराया हुआ था तो विन उससे पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। फू यहाँ कहता है कि मैं ठीक हूँ, मैं बस वरीड हूँ पी सर के लिए, पता नहीं वो कैसे होंगे अभी। इस पर विन कहता है कि सिर को कुछ नहीं होगा, तुम पॉजिटिव सोचो। तभी वहाँ बॉडीगार्ड खड़ा रहता है जो उन्हें अंदर जाने नहीं दे रहा था। यहाँ फू भी बॉडीगार्ड को मारने लगता है और कहता है तुमने मेरे पीसिर के साथ क्या किया। यहाँ विन उसको रोकता है कि तुम शांत हो जाओ। तभी जॉन बॉडीगार्ड से बात करता है कि हमें अंदर जाने दो, और बॉडीगार्ड कहता है कि मैम ने मना किया है किसी को जाने के लिए। और यहाँ जॉन बोलता है कि मैं उसका भाई हूँ और कहता है कि मॉम क्या डॉक्टर हैं जो डिसाइड करेंगे कि कौन उससे मिलने जाएगा और कौन नहीं। यहाँ बॉडीगार्ड भी नहीं मान रहा था। वो कहता है कि उनका सिर्फ एक ही बेटा है, इसलिए मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं। इस पर जॉन कहता है कि अगर उनके एक बेटे को कुछ हो गया तो तुमको भी पता है कि उनका वारिस कौन बनेगा, और फिर तुम मेरे ही ऑर्डर पे चलोगे, क्योंकि मॉम तो हमेशा से एक वारिस ही चाहती थी। यह सुनकर बॉडीगार्ड कहता है कि मैं एक बार मैम से बात करके आता हूँ। तभी हम देखते हैं जब बॉडीगार्ड फोन पर बात करता है तो उसे परमिशन मिल जाती है। वो यहाँ जॉन से बोलता है कि तुम जा सकते हो, लेकिन तुम्हारे लिए एक मैसेज है कि उन्हें सिर की मॉम के आने से पहले वहाँ से निकलना होगा, क्योंकि वो तुम लोग को देखना नहीं चाहती। इस पर जॉन भी मैसेज देता है और कहता है कि मेरी मॉम से कह देना कि वो मेरा फेस इतना देखेंगी कि वो तंग आ जाएंगी। इसके बाद सभी लोग यहाँ सिर से मिलने चले जाते हैं। फू और विन यहाँ सिर को देखते हैं जो सो रहा था। विन यहाँ फू से कहता है कि मैं डॉक्टर से मिलकर आता हूँ। तभी हम देखते हैं फू यहाँ सिर से सॉरी बोलता है कि अगर वो वहाँ से भागा नहीं होता तो ये सारी चीजें नहीं होती। वो सिर के हाथ को पकड़कर कहता है कि अगर तुम्हारे साथ कुछ हुआ तो मैं अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगा। वो यहाँ कहता है कि मैं तुमसे कुछ बताना चाहता हूँ, लेकिन तुम पहले जल्दी से ठीक हो जाओ। तभी हम देखते हैं कि सिर को होश आने लगता है। यहाँ फू काफी खुश हो जाता है कि सिर को होश आ गया है। वो उससे पूछता है क्या तुम्हें कहीं चोट लगी है, तुम मुझे बता सकते हो। यहाँ सिर फू की तरफ देखता है और कहता है कि तुम कौन हो। ये सुनते ही फू काफी शौक में आ जाता है कि पी सिर उसे पहचान नहीं रहा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं सिर को, जो फिर से व्हाइट बॉक्स में चला जाता है। वो अपने हमशक्ल को देखता है वहाँ, जो बोलता है कि हम दोबारा मिलें। सिर भी यहाँ काफी हैरान रहता है कि वो फिर से कैसे आ गया यहाँ पे, क्योंकि पैरेलल वर्ल्ड की कहानी तो उसने खुद से ही इमेजिन की थी। तभी दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि विन यहाँ फू से कहता है कि सिर को अभी मेमोरी लॉस हुआ है। इस पर फू कहता है कहीं उसे कुछ और तो नहीं हुआ। यहाँ विन भी कहता है कि और उसे क्या हो सकता है, वो तो ऑलरेडी जाग चुका है, और कहता है कि तुम कहीं ये तो बिलीव नहीं कर रहे कि वो फिर से पैरेलल वर्ल्ड में चला गया है। इस पर फू कुछ नहीं कहता। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि डॉक्टर यहाँ सिर का चेकअप कर रहे थे। इस पर सिर कहता है कि जब मुझे कुछ हुआ नहीं है तो मुझे घर जाने दें, पर डॉक्टर कहते हैं कि उसे कुछ दिन यहाँ रहना होगा क्योंकि उसकी हेड इंजरी हुई है। पर सिर यहाँ काफी फ्रस्ट्रेट हो रहा था डॉक्टर की बात से और कहता है कि तुम बात करना बंद करो, मुझे तुम्हारी बातों से हेडक हो रहा है। तभी वहाँ फू आ जाता है। वो फिर से सिर से पूछता है कि तुम कैसे हो। सिर उसको देखकर कहता है क्या तुम रो रहे थे। फू को यहाँ समझ नहीं आ रहा था कि सिर क्या पूछ रहा है उससे। इस पर सिर फिर से पूछता है कि तुम रो क्यों रहे थे और मेरे रूम में क्या कर रहे हो, और फिर कहता है कि डॉक्टर को बुलाने के बाद तुम चले क्यों गए यहाँ से। इस पर फू कहता है क्योंकि डॉक्टर को तुम्हारा चेकअप करना था। और यहाँ सिर फिर से पूछता है पर तुम गए क्यों यहाँ से, तुम्हारा जब मन करता है तुम यहाँ आते हो फिर चले जाते हो। वो कहता है क्या तुम इसे कन्वीनियंस स्टोर समझ लिए हो। यहाँ फू कहता है क्योंकि तुम मुझे पहचान नहीं रहे थे। यहाँ फिर सिर कहता है कि ये सब दोबारा मत करना, और वो फू को रोने के लिए भी मना करता है। इस पर फू कहता है क्या तुम मुझे अभी भी नहीं पहचान रहे हो। इस पर सिर कहता है कि मैं भला तुम्हें क्यों पहचानूं। पर फू उसे फिर पूछता है तो सिर कहता है मुझे बस इतना याद है कि मुझे फीवर था जब मैं अपने रूम पर था, और उसके बाद मुझे ये याद है कि मैं यहाँ पर उठा हूँ, और इसके अलावा मुझे कुछ भी याद नहीं है। वो ये सुनता है तो काफी निराश हो जाता है। तभी वो सिर के हेड पर देखता है जिसे वो निशान नहीं दिखता उसे, तो ये समझ जाता है कि वो उसका भी सिर नहीं है। और उसी टाइम सिर की मॉम आ जाती है, जिसे देखकर फू कहता है
कि आप सिर की मॉम है ना? क्या आपको नहीं पता था कि आपके बेटे के साथ क्या हुआ है? आप यहाँ आ जा रही हैं। वो यहाँ गुस्सा कर रहा होता है, तभी सिर की मॉम कहती है कि मैं अकेले नहीं आई हूँ। वो यहाँ सिर की फियांसे को भी लेकर आती है, जिसे देखकर फू काफी चौंक जाता है। तभी नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं सिर यहाँ दूसरे सिर से बोलता है कि मुझे जाने दो, फू मेरा वहाँ वेट कर रहा होगा। पर यहाँ दूसरा सिर बोलता है कि अभी टाइम नहीं हुआ है तुम्हें जाने के लिए। यहाँ सिर गुस्से में बोलता है कि तुम मुझे जाने क्यों नहीं दे रहे? फू का अभी एक्सीडेंट होने वाला है, मुझे उसे बचाना होगा। इस पर दूसरा सिर बोलता है कि फू को कुछ भी नहीं होगा। वो बताता है कि फू हर दुनिया में सेफ रहेगा। यहाँ सिर को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या बोल रहा है। तो यहाँ दूसरा सिर बताता है कि हम सब एक टाइम डायमेंशन में हैं, जिसे तुम्हें लग रहा है कि ये तुम्हारी इमेजिनेशन है। सिर यहाँ आसपास देखता है और कहता है कि ये कौन सी प्लेस है। इस पर दूसरा सिर बोलता है कि मुझे भी नहीं पता, मुझे भी लगता था कि ये मेरे दिमाग का थॉट है, लेकिन मुझे भी प्रीवियस सिर ने बताया कि ये टाइम डायमेंशन है। वो यह बताना चाह रहा था कि हम सब से पहले एक सिर यहाँ आ चुका है इस टाइम डायमेंशन में, और सभी की लाइफ में एक एक फुकान रहता है। वो यहाँ सिर को अपनी और फू की स्टोरी दिखाता है कि वो लोग फर्स्ट टाइम कैसे मिले थे, जिसमें हम लोग देखते हैं कि वो लोग हाई स्कूल में मिले थे और वहीं से उनकी लव स्टोरी स्टार्ट हुई। सिर ये सब देखता है तो काफी हैरान रहता है। तभी दूसरा सिर बोलता है कि ये तुमने मेरी स्टोरी देखी, और कहता है कि अब मैं तुम्हें नेक्स्ट स्टोरी दिखाता हूँ जो मुझे प्रीवियस सिर ने दिखाई थी। इसमें हम देखते हैं कि यहाँ सिर और फू का रोल अलग था। सिर यहाँ बिजनेसमैन था और फू उसका एम्प्लॉय था। यहाँ उनका कैरेक्टर हेट लव वाला था, क्योंकि इसमें हम देखते हैं सिर यहाँ रूडली बात करता है फू से, और फू का इसमें कैरेक्टर काफी चीयरफुल था। सिर यहाँ अपने एम्प्लॉय फू को काफी तंग करता था कि उसे कुछ काम नहीं आता। वो काफी मीन बिहेव करता था उस वर्ल्ड के फुकान के साथ। लेकिन एक दिन ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसमें सिर को किसी ने चाकू मार दिया। तभी वहाँ फू आता है और उसे बचाता है, और इसी तरह से उनके बीच में प्यार स्टार्ट होता है। और ऐसे ही हमें हर वर्ल्ड के फुकान और सिर की स्टोरी दिखाई गई, जिसमें जब जब फू सिर की लाइफ में आता है तो सिर की लाइफ बेटर होती है। इतनी सारी चीजें इस वर्ल्ड का सिर देखता है तो वो काफी घबराने लगता है। यहाँ दूसरा सिर भी बोलता है कि अब तुम्हें मालूम चला होगा कि हमारी लाइफ कितनी डिफरेंट है। हमें बस एक कॉमन है जो कि फुकान है, जो हमारी लाइफ का एक लौता लाइट है। वो कहता है कि मैंने तुम्हें तुम्हारी स्टोरी दिखा दी, और अब फ्यूचर में नेक्स्ट सिर को तुम्हें उसकी स्टोरी दिखानी है। यहाँ इस वर्ल्ड का सिर बोलता है कि अब मुझे जाने दो, मुझे फू की हेल्प करनी है। और दूसरा सिर उसे अभी भी जाने नहीं देता और कहता है कि अभी टाइम नहीं हुआ है, क्योंकि अभी दूसरा सिर अपने वर्ल्ड में नहीं लौटा है, इसलिए मैं तुम्हें अभी जाने नहीं दे सकता। तभी नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं फू यहाँ जिन को सारी बात बताता है कि सिर के साथ जो भी हुआ है वो उसके कारण से हुआ है, और वो तो अब उसे पहचान भी नहीं रहा। और बताता है कि मुझे नहीं लगता कि वो मेरा भी सिर है, क्योंकि उसने फियांसे की बात पर बिल्कुल भी आर्ग्यू नहीं किया। वो यहाँ जिन से हेल्प मांगता है और कहता है कि मैं क्या करूँ, मैं तो ये भी नहीं बता सकता कि वो मेरा बॉयफ्रेंड था। वो रोने लगता है और कहता है कि मुझे अपने पहले ही फीलिंग बता देनी चाहिए थी उसे। इस पर जिन उसको कंसोल करके कहता है कि सब ठीक हो जाएगा फू, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। नेक्स्ट सीन में हम फू को देखते हैं जो यहाँ रो रहा होता है सिर की याद में। वो कहता है कि पीसिर तुमने तो प्रॉमिस किया था कि तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगे, फिर अब क्यों मुझे छोड़ दिया। उधर हम सिर को भी देखते हैं जो व्हाइट बॉक्स में बैठा रहता है और फू को याद करता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं यहाँ विन आता है सिर से मिलने। वो उसे काफी गुस्सा होता है कि उसे फू के बारे में कुछ भी नहीं याद, और कहता है कि तुम फू के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम तो फू के बिना रह नहीं सकते थे। यहाँ सिर फिर से बोलता है कि वो लड़का मेरे लिए सिर्फ स्ट्रेंजर है। इस पर विन काफी गुस्सा करता है और कहता है कि तुम ये कैसे बोल सकते हो, वहाँ वो फू तुम्हारी याद में रो रहा है। पर सिर को उसकी बातों का कोई असर नहीं हो रहा था। तभी विन गुस्से में वहाँ से चला जाता है। उसके जाते ही सिर की फियांसे उससे मिलने आती है, जिसे सिर भगा देता है वहाँ से ये बोल के कि तुम्हारे पास और कोई काम नहीं है क्या, तुम जब देखो तो यहाँ आ जाती हो। वो उसकी काफ़ी इंसल्ट करता है। फियांसे भी उसके गुस्से में वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हम विन और जिन को देखते हैं, जहाँ विन जिन से सॉरी बोलता है क्योंकि उसके दोस्त ने फू को काफ़ी रुलाया है। वो कहता है कि वो इसलिए ऐसा कर रहा है क्योंकि उसका मेमोरी लॉस हुआ है। जिन भी उसकी बात समझता है और कहता है कोई बात नहीं, वैसे भी अभी फुकान ठीक है। जिन भी यहाँ विन को थैंक यू बोलता है क्योंकि वो उसके फ्रेंड की साइड ले रहा था। यह सुनकर विन भी काफ़ी खुश हो जाता है। तभी उसको रात वाला इंसिडेंट याद आता है जहाँ जिन ने उसे किस किया था। वो अपने मन में बोलता है कि वो ये सब क्या सोच रहा है।
तभी हम देखते हैं जिन यहाँ उसकी मन की बात को नहीं पढ़ पा रहा था। यहाँ विन कहता है कि मैं तुम्हें अवॉइड करना चाहता हूँ क्योंकि तुमने मुझे किस किया था, पर खुद ही वहाँ से एम्बेरस होकर चला जाता है और कहता है कि वो क्या बोल रहा था। यहाँ जिन भी अपने हेड को पकड़कर बोलता है कि वो मन की बात नहीं पढ़ पा रहा। नेक्स्ट सीन में हम फू को देखते हैं जो कॉलेज में था और सिर के दिए हुए गिफ्ट को देख रहा था। तभी वहाँ सिर की फियांसे आ जाती है जो फू को काफ़ी बुरा बुरा बोलती है कि उसके वजह से सिर उसको ध्यान नहीं दे रहा, और यहाँ बताती है कि सिर को सिर्फ लड़कियाँ पसंद हैं। यहाँ फू भी उसको उल्टा जवाब देता है और कहता है कि अगर उसे लड़कियाँ पसंद हैं तो तुम यहाँ क्या कर रही हो, उसे तो तुम्हें इंटरेस्ट होना चाहिए तब। यह सुनकर फियांसे फू पर हाथ उठाने वाली थी, तभी वहाँ फू की फ्रेंड टी आ जाती है जो उसे बचा लेती है। कहती है कि अगर यही थप्पड़ लड़का मारे तो बुली होगा, इसलिए मैं भी तुम्हें मारती हूँ ताकि ये फेयर गेम लगे। टी यहाँ उसे भगा देती है और वो फू से पूछती है कि ये सब क्या चल रहा है, तुम्हारे बॉयफ्रेंड की फियांसे कैसे है। तभी हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ सिर और दोस्त उसका कॉलेज आ रहा होता है। तभी वहाँ टी आती है, वो सिर से बोलती है कि तुमने फू के साथ ऐसा क्यों किया, फू तो तुम्हारा बॉयफ्रेंड था तो तुम फियांसे कैसे रख सकते हो। इस पर सिर कहता है कि तुम बोल क्या रही हो, क्योंकि उसे तो कुछ भी नहीं याद था। अभी वहाँ उसका फ्रेंड खड़ा रहता है, वो बोलता है कि सिर को मेमोरी लॉस हुआ है इसलिए अभी उसे कुछ भी याद नहीं। पर टी कहती है कि मेमोरी लॉस हुआ है ये मैं समझती हूँ, लेकिन तुम्हारी फियांसे फू को थप्पड़ मारने क्यों आई थी, इतना तो तुम कर ही सकते हो कि तुम अपने बॉयफ्रेंड को प्रोटेक्ट कर सको। इस पर सिर भी काफ़ी शौक में आ जाता है कि फू को थप्पड़ लगने वाली थी, जिस पर नैने बोलती है कि अगर टी वहाँ समय पर नहीं पूछती तो आज पता नहीं क्या हो जाता। यह सुनते ही सिर वहाँ से चला जाता है। तभी नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि फू यहाँ अकेले बैठा रहता है और म्यूजिक सुन रहा होता है। तभी वहाँ सिर आ जाता है, वो फू से पूछता है क्या तुम ठीक हो। फू भी कहता है कि मैं क्यों नहीं ठीक रहूँगा। तभी सिर कहता है कि तुम्हारा नाम फुकान है ना। फू भी कहता है कि हाँ मेरा नाम फुकान है, लेकिन शॉर्ट में लोग मुझे फू बोलते हैं। यहाँ सिर भी बताता है कि मेरा पूरा नाम साइरस है और शॉर्ट में मुझे सिर बोलते हैं सब। इस पर फू कहता है कि मैं ये सब जानता हूँ। यहाँ सिर कहता है कि तुम ये सब कैसे जानते हो। यहाँ फू बताता है कि तुमने लाइन डिस्प्ले पर यही नाम रखा है। तभी सिर उसे पूछता है कि हम दोनों कपल हैं क्या, क्योंकि सभी लोग बोल रहे हैं कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो, पर मुझे क्यों नहीं याद है ये सब। इस पर फू सिर के सर पर देखता है कि वहाँ निशान अभी भी नहीं है और कहता है ये कोई सरप्राइजिंग बात नहीं है, मैं भी तुम्हें पहले नहीं जानता था। तभी वो बताता है कि तुम मेरे सीनियर थे और तुम मेरे लिए वो सारी चीज़ें करते थे जो मुझे पसंद आती थी। सिर ये सुनता है तो कहता है क्या मैं यही करता था बस। इस पर फू उससे पूछता है क्या तुम्हें पार्लर वर्ल्ड पर बिलीव है। इस पर सिर कहता है ये सारी बकवास बातें हैं। इस पर फू काफ़ी निराश हो जाता है और कहता है तुम मेरे भी सिर नहीं हो। वो यहाँ सिर से कहता है कि मैं अकेले रहना चाहता हूँ। तभी सिर भी वहाँ से चला जाता है। तभी हम यहाँ फू को देखते हैं जो सिर को याद कर रहा होता है और कहता है कि मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ, एक बार वापस आ जाओ। वो यहाँ कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम बस वापस आ जाओ। तभी वो सिर का दिया हुआ गिफ्ट को देखता है और अपने पुराने मोमेंट्स याद करता है और तभी अचानक से वहाँ से दौड़ के जाने लगता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो यहाँ सिर के पास आता है और कहता है कि मुझे पता है कि तुम मेरे सिर नहीं हो, लेकिन क्या तुम मेरा मैसेज उसे पहुँचा सकते हो। सिर भी वहाँ खड़ा होकर सुनने लगता है। तभी फू बोलता है कि मैंने तुम्हें तुम्हारे आई लव यू का रिस्पॉन्स कभी नहीं दिया, लेकिन आज मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मुझे माफ़ करना कि मैंने तुम्हें बताने में ये बहुत लेट कर दी। मैं फाइनली अपने फीलिंग को समझ चुका हूँ। वो ये सारी बातें कहते हुए रोने लगता है और आखिरी बार सिर से गुड बाय कह के जाने लगता है। तभी हम सिर को देखते हैं जिसके हेड पर काफ़ी पेन होना स्टार्ट हो जाता है। वो अपने सर को पकड़कर बैठ जाता है और तभी हम देखते हैं वो यहाँ फुकान को जाते हुए भी रोकता है और ये कहता है कि फू तुम कहाँ जा रहे हो। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं कंप्लीट हो जाता है, जिसमें हमें मालूम चला कि इस वर्ल्ड का सिर वापस आ गया है अपने फुकान के पास। तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा और नेक्स्ट एपिसोड जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।